दोस्तों, आखिर माता सीता को किसने किया था गर्भवती, जिससे एक पुत्री हुई थी? जानिए। प्रिय श्रोताओं, आज हम आपको एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका हृदय कांप जाएगा और आपके मन में कई प्रश्न जन्म लेंगे। हम बचपन से यह सब सुनते आ रहे हैं कि माता सीता भगवान श्री राम की परम पतिव्रता धर्मनिष्ठ धर्मपत्नी थी, जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को सत्य, धर्म और मर्यादा के लिए अर्पण कर दिया। हमने यह भी जाना कि उनके गर्भ से लव और कुश जैसे वीर पुत्रों का जन्म हुआ, जिन्होंने श्री राम कथा को संपूर्ण संसार में प्रसारण कर दिया। लेकिन क्या आपने कभी यह सुना है कि माता सीता से जुड़ी एक ऐसी कथा भी है जिसमें उनके गर्भ से केवल पुत्र ही नहीं बल्कि एक पुत्री का जन्म होने की चर्चा भी होती है? एक ऐसी कन्या जिसका रहस्य आज तक लोगों के हृदय में अधूरा बनकर छुपा हुआ है। यह कथा इतनी गूढ़, इतनी रहस्यमयी और इतनी भावनात्मक है कि सुनने वाला स्तंभ रह जाता है। सोचिए, वह माता सीता जिनकी पवित्रता का वर्णन देवता भी नहीं कर सकते, उनके गर्भ से एक पुत्री का जन्म हुआ। यह सुनते ही मन में स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि आखिर वह पुत्री कौन थी और माता सीता को गर्भवती किसने किया? क्या वह कोई मानव है, कोई आरस का श्राप था, या फिर समय देवताओं की कोई दिव्य लीला? यह प्रश्न केवल एक रहस्य नहीं है, बल्कि वह द्वार है जो हमें हमारी सभ्यता, हमारे धर्म और हमारी आस्था के पीछे छिपे हुए पहलुओं की ओर ले जाता है। आज हम इसी रहस्य को खोलेंगे। यह कथा केवल एक महिला के मातृत्व की नहीं, बल्कि उस दिव्य स्त्रीत्व की है जो तप, त्याग और शील की मूर्ति रही। यह कथा केवल एक जन्म की नहीं, बल्कि उन अदृश्य शक्तियों की है जिन्होंने धरती पर धर्म की रक्षा के लिए माता सीता के जीवन को माध्यम बनाया। प्रिय श्रोताओं, आज हम केवल एक रहस्य ही नहीं बल्कि जीवन के उस अद्भुत प्रश्न का उत्तर खोजने जा रहे हैं जिसने हर युग में मनुष्य के मन को विचलित कर दिया। माता सीता के जीवन से जुड़ी यह कथा तो अपने आप में अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय है, लेकिन इसके साथ ही आज हम एक और अनमोल सत्य को भी जानेंगे। आखिर क्यों इस संसार में केवल स्त्री ही गर्भ धारण करती है? भगवान ने क्यों यह अद्वितीय शक्ति और यह कठिन तपस्या केवल महिलाओं को दी है, पुरुष को नहीं? और यह नियम सृष्टि के आरंभ से ही क्यों अटूट रहा? सोचिए दर्शक बंधु, जब हम इस रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे तब हमें केवल जीव विज्ञान का नहीं बल्कि धर्म, अध्यात्म और सृष्टि के गहनतम नियमों का भी दर्शन होगा, क्योंकि यह केवल शरीर का नियम नहीं है, यह तो उस दिव्य स्त्री शक्ति का प्रतीक है जिसे सृष्टिकर्ता ने जीवन को जन्म देने का वरदान दिया है। आज ही इस कथा में आप जानेंगे कि माता सीता के जीवन का यह अदृश्य प्रसंग हमें न केवल उनके मातृत्व की गहराई से परिचित कराएगा, बल्कि यह भी सिखाएगा कि गर्भ धारण करना क्यों एक स्त्री की महान तपस्या और ईश्वरीय आशीर्वाद दोनों माना गया है। तो प्रिय श्रोताओं, मन को शीतल कीजिए, श्रद्धा से भर लीजिए और तैयार हो जाइए इस दिव्य कथा को सुनने के लिए, क्योंकि आज की कथा न केवल आपको माता सीता की अनसुनी गाथा बताएगी, बल्कि यह भी बताएगी कि भगवान ने स्त्री को यह अद्वितीय शक्ति क्यों दी। चलिए हम प्रवेश करते हैं उस दिव्य कथा में जो आपके हृदय को छू लेगी और आपके हर प्रश्न का उत्तर देगी। आगे बढ़ने से पहले एक गंभीर सत्य जान लीजिए। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी कथा या धार्मिक सीख अधूरी छोड़ना केवल भूल नहीं बल्कि एक घोर पाप है, क्योंकि अधूरी कथा मनुष्य के मन में संदेह और भ्रम पैदा करती है और यह भ्रम धीरे धीरे धर्म से भटकाकर पाप की राह ले लेता है। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने हमेशा कहा है कि किसी भी कथा को शुरुआत से अंत तक पूरी श्रद्धा भाव से सुनना ही पुण्य है।
अधूरी कथा न केवल ज्ञान से वंचित रखती है बल्कि उसका अधूरा सत्य जीवन को अंधकारमय बना देता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि हो सकता है इसका कोई एक प्रसंग आपके जीवन को बदल दे और आपको श्राप से बचा ले। और यदि आप सच्चे सनातनी हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख देना। तो बहुत ही प्यारी ये कथा है। तो दोस्तों चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। कथा बहुत ही प्यारी है। अब हम जानेंगे माता सीता को गर्भवती किसने किया था। आखिर किसने किया था गर्भवती, जिसमें से एक पुत्री पैदा हुई थी। दर्शक बंधु, आज हम एक ऐसी कथा लेकर आए हैं जो सुनने में इतनी सरल हो लगेगी उतनी ही गहरी है। यह कथा माता सीता की है। उनकी शालीनता, त्याग और उस पवित्र सृष्टि की जो उनकी ममता से खिल उठी। बहुत लोग जानते हैं कि माता सीता भगवान श्री राम की अर्धांगिनी थी, पर कुछ कथाओं में एक ऐसा प्रसंग भी मिलता है जहां माता सीता गर्भवती है और उनसे एक पुत्री का जन्म होता है। यह कथा हमें न केवल एक माता पुत्र के प्रेम का दर्शन कराती है बल्कि जीवित धर्म, कर्म और कर्म फल के रहस्यों को भी उजागर करती है। अब ध्यान से सुनिए, मन को शांत करिए और इस कथा के हर शब्द में छिपी सीख को ग्रहण करिए। राजा जनक की धरती को जो पावन भूमि कहा जाता है, वहां रजस्वला समय आया। धरती के हृदय में जो भी जन्म लेता है वह स्वभावतः धर्म का ध्वज उठाता है। माता सीता का सौंदर्य सौम्य रहा था, पर उनका आकर्षण केवल रूप तक सीमित नहीं था। उनकी आत्मा में दीनता और धैर्य का प्रकाश था। जब वे अयोध्या आई तब पूरा राजमहल आनंदित था। जनक महाराज की आशाओं का यह मोहक फूल अब राम के चरणों की शोभा बन चुका था। राम और सीता का प्रेम केवल मानवीय नहीं था, वह धर्म की परिभाषा बन गया। सत्य का साथ, कर्तव्य का पालन और भक्ति का प्रतिबिंब समय बीता। वनवासी जीवन कठिनाइयों के बीच भी सीता का स्मरण और राम का आदर्श चमकता रहा। पर संसार की गति कुछ और थी। जितना धर्म का पालन हो उतने ही परीक्षाएं भी होती है। लंका का युद्ध हुआ। विभीषण के आशीर्वाद और हनुमान के बल से राम ने अधर्म का नाश किया। पर विभिन्न घटनाओं के बाद जब अयोध्या लौटने का समय आया, मन में कई प्रश्न उठे। लोगों की बातें, लोगों के संदेह और उन बाधाओं का भार जो सार्वजनिक जीवन के साथ आते हैं। माता सीता ने सब सहा। उन्होंने अपने मन की निर्मलता नहीं खोई। उनका आत्मबल बढ़ता गया और उसी पवित्रता के बीच प्रभु राम के साथ उनका जीवन एक नए अध्याय की ओर मुड़ा, एक माता बनने की ओर। यह कहना कि किसने माता सीता को गर्भवती किया एक सत्य कथा है और एक श्रद्धा का सवाल भी है। हमें याद रखना चाहिए कि विवाह का पवित्र बंधन प्रेम और परस्पर समर्पण ही उस जीवन का आधार बनते हैं। जब राम और सीता का मिलन हुआ तब उनके अंतरंग नाते से जीवन का नया स्वरूप बनने लगा। वे दोनों धर्म, आदर्श और मातृत्व की उस धुरी पर खड़े थे जहां से जीवन का एक नया बीज अंकुरित हुआ, एक पुत्री का। यह पुत्री जन्मी उन दो पुरुष और नारी की ममता का फल नहीं थी, केवल वह जन्मी उस समर्पण, उस प्रेम और उस आदर्श का परिणाम थी जो राम और सीता ने निभाया। माता सीता को गर्भवती करने वाला कोई अन्य रहस्यमय तत्व नहीं था, यह जीवन का संभाविक चक्र था, उस सत्य का परिणाम जिसका बीज प्रेम और धर्म में बोया गया। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यह गर्भ केवल शारीरिक धर्म गर्भ नहीं था, यह एक विचार, एक संस्कार, एक धर्म की मरम्मत थी
जिस पुत्री का जन्म हुआ वह माता सीता की ममता और राम के आदर्श का जीता जागता स्वरूप बनी। उस पुत्री ने भी छोटी छोटी बातों में धर्म की महत्ता को सीखा। उसने देखा कि महिमा का अर्थ केवल वैभव नहीं बल्कि कर्तव्य का पालन है। उसने माता की शिक्षाओं को अपनाया और उसी पावन धारा को आगे बढ़ाया जिससे समाज में सुख और शांति का प्रवाह बना रहे। जब पुत्री ने जन्म लिया तो नगर में एक अजीब सी शांति पसरी। बच्चे ने पहले रोने के साथ ही एक प्रकार की आशा ने सबके दिलों को छू लिया। मातृत्व की मुस्कान माता सीता के चेहरों पर खिल उठी। उस नन्ही बालिका के चरणों में वही पुण्य वृक्ष था जो पूरे परिवार और प्रदेश को आशीर्वाद दे सके। माता ने उसे प्रेम से नहलाया, राम ने उसे आशीर्वाद दिया और अयोध्या की प्रजा ने उसे अपना आश्रय माना। पर वह बालिका सिर्फ एक शिशु नहीं थी, उसका अस्तित्व समाज को यह सिखाता है कि धर्म और सत्य का पालन करने वाला परिवार सच में सुखी रहता है। समय के साथ वह पुत्री बड़ी हुई। उसने माता से सीखा त्याग क्या है, परोपकार क्या है और सत्य का अर्थ क्या है। उसने देखा कि जब भी कोई कठिनाई आए, मातृत्व और देवीत्य प्रेम ही इंसान को संभाल कर रखता है। वह पुत्री बाल्यकाल में ही माता की कहानियां सुनकर बड़ी हुई। धरती पर आकर वो जो भी सुख दुख आए वे केवल कर्म का फल है। उसने जाना कि मनुष्य के कर्म चाहे अच्छे हो या बुरे, उनका फल आवश्यक मिलता है। यही विचार उसके जीवन की धुरी बन गया। पर कथा का यह सत्य हमें एक बड़ा पाठ भी देती है। समाज की धारणा और निंदा कभी कभी व्यक्तियों के सत्य को बदल नहीं सकती। माता सीता ने अपना जीवन सार्वजनिक जांच और कठोर परीक्षाओं के बीच बिताया, फिर भी उन्होंने ना कभी आत्मा की पवित्रता खोई, ना अपनी ममता में विमुख हुई। उसी ममतामयी चेतना में जो पुत्री जन्मी, उसी ने आगे चलकर समाज में नई सोच जगाई कि निंदा और संदेह का उत्तर केवल सत्य, निष्ठा और धैर्य से दिया जा सकता है। आइए कुछ ऐसे दृश्य याद करें जब पुत्री ने पहला संस्कार ग्रहण किया। माता सीता उसे लेकर गंगा के किनारे गई और राम ने उसके चरणों में पुष्प चढ़ाए। पुजारी ने विधि के अनुसार मंत्र पढ़े। उस दिन अयोध्या की गलियां फूलों और दीपों से महक उठी। माता की आंखों में आंसू थे। मातृत्व का आनंद और समाज की चुनौतियों के बीच में भी अडिग रह जाने की शांति। पुत्री के उदय से जो भी उम्मीद जगी, उसने लोगों को यह दिखाया कि सत्य और धर्म हमेशा विजय होते हैं। बचपन से ही उस बालिका में एक उत्साह था। वह सेवा करना चाहती थी। उसने अनाथों की देखभाल की, वृंदों की सेवा की और गृहस्थ जीवन में भी अब संयम और धर्म का पाठ पढ़ाया। लोग उसे देखकर कहते हैं यह बालिका माता सीता की ही प्रतिमा है, पर वह केवल माता की प्रत्यक्ष नकल नहीं थी। उसने अपनी अलग पहचान बनाई, चरित्र से सशक्त, ममता से पूर्ण और निष्ठा से दृढ़। कथा हमें यह सिखाती है कि जब माता सीता का आंचल बच्चों के ऊपर पड़ता है तो केवल शरीर ही नहीं, संस्कार भी जन्म लेते हैं। उस पुत्री ने बड़ों से सीखा कि जीवन में सबसे बड़ा धर्म प्रेम है, अनुकंपा और सत्य का अनुपालन। उसने अपने जीवन में एक छोटे छोटे कर्मों से समाज में बड़े बड़े बदलाव लाए। भूखों को भोजन, दुखियों को सांत्वना और अनजान को मार्गदर्शन। यह चीजें समाज में सच्ची समृद्धि लाती है। समाप्ति के समय जब पुत्री माता की गोद में बैठी तब माता ने उसे कहा, बेटी, संसार में सत्य और धर्म को अपनाना ही सबसे बड़ा उपहार है। लोगों ने संदेहों और आलोचनाओं से डरना मत। तुम वह बनो जो तुम्हारे हृदय का मार्गदर्शन करे। पुत्री ने सिर झुकाकर माता से वचन लिया कि वह अपने जीवन में सदैव धर्म का पालन करेगी। राम ने भी उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि जीवन का हर निर्णय धर्म के अनुरूप हो।
इस प्रकार माता सीता के गर्भ से जन्मी वह पुत्री न केवल एक मानव रूप थी बल्कि एक संदेह थी कि सच्चा धर्म माता की ममता और पिता के आशीर्वाद का संगम हो तो वह अग्नि में तप कर भी निर्मल रह जाता है। यह कथा हमें याद दिलाती है कि जन्म सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि संस्कार और आदर्श का भी होता है। और जब माता जनक अपने कर्तव्यों का पालन श्रद्धा से करते हैं तब उनका संतान भी वही धर्म और पुण्य लेकर आता है। तो इस तरह से ये थे माता सीता के गर्भ की कथा। अब मैं आपको सुनाती हूँ माता सीता को क्यों लेना पड़ा चंडी अवतार। जानिए। एक समय की बात है कि भगवान श्री राम राजसभा में विराजमान थे। उसी समय विभीषण वहां आ पहुंचे। वे बहुत भयभीत थे और घबराए हुए लग रहे थे। सभा में प्रवेश करते ही वे कहने लगे, हे राम, मुझे बचाइए। कुंभकर्ण का बेटा मलकासुर आफत ढा रहा है। अब लगता है न लंका बचेगी और न ही मेरा राजपाट बचेगा। भगवान श्री राम द्वारा ढांढस बंधाए जाने पर और पूरी बात बताए जाने पर विभीषण ने बताया कि कुंभकर्ण का एक छोटा बेटा मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था, इसलिए उसका नाम मुल्कासुर रखा गया था। इसे अशुभ जानकर कुंभकर्ण ने उसे जंगल में फेंकवा दिया था। जंगल में मधुमक्खियों ने मुल्कासुर को पाल लिया था। मुल्कासुर बहुत बड़ा हुआ तो उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। अब उसके लिए वर और बल के घमंड में भयानक उत्पात मचा रखा है। जब जंगल में उसे पता चला कि आपने उसके खानदान का सफाया कर लंका जीत ली और राजपाट उसे सौंप दिया, तब से वह भनभनाया हुआ है। भगवान, आपने जिस दिन मुझे राजपाट सौंपा उसके कुछ दिन बाद ही वह पातालवासियों के साथ लंका पहुंचकर मुझ पर धावा बोल दिया। मैंने 6 महीने तक मुकाबला किया और ब्रह्मा जी के वरदान ने उसे इतना ताकतवर बना दिया है कि मुझे भागना ही पड़ा। अपने बेटे, मंत्रियों तथा स्त्री के साथ किसी प्रकार सुरंग के जरिए भागकर यहाँ पर पहुंचा हूँ। उसने कहा है कि पहले मैं धोखेबाज भेदिया विभीषण को मारूंगा, फिर पिता की हत्या करने वाले राम को भी मार डालूंगा। वह आपके पास भी आता ही होगा। समय कम है, लंका और अयोध्या दोनों ही खतरे में है। जो उचित समझते हो तुरंत कीजिए। भक्त की पुकार सुनकर श्री राम जी हनुमान तथा लक्ष्मण सहित सेना को तैयार कर पुष्पक विमान पर चढ़कर लंका की ओर चल पड़े। मुल्कासुर को श्री रामचंद्र के आने की बात मालूम हुई। वह भी सेना लेकर लड़ने के लिए लंका के बाहर आ डटा। भयानक युद्ध छिड़ गया और 7 दिन तक घोर युद्ध होता रहा। मुल्कासुर भगवान श्री राम की सेना पर अकेले ही भारी पड़ रहा था। अयोध्या से सुमंत आदि सभी मंत्री भी आ चुके थे। हनुमान जी भी संजीवनी लेकर बांदरों, भालुओं तथा मानुषी सेना को जिलाते जा रहे थे। सब कुछ होते हुए भी युद्ध का नतीजा उनके पक्ष में आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। अतः भगवान चिंता में थे। विभीषण ने बताया कि रोजाना मुल्कासुर तंत्र साधना करने के लिए गुफा में जाता है। उसी समय ब्रह्मा जी वहां पर आए और भगवान से कहने लगे, रघुनंदन, इसे तो मैंने स्त्री के हाथों मरने का वरदान दिया हुआ है, आपका प्रयास बेकार ही जाएगा। श्री राम, इससे संबंधित एक बात और है, उसे भी जान लेना फायदेमंद हो सकता है। जब उसके भाई बंधु लंका युद्ध में मारे जा चुके थे तो एक दिन उसने मुनियों के बीच दुखी होकर कहा था, चंडी सीता के कारण मेरा समूचा कुल नष्ट हो गया। इस पर एक मुनि ने नाराज होकर उसे श्राप दे दिया, दुष्ट, तूने जिसे चंडी कहा है वही सीता तेरी जान लेगी। मुनि का इतना कहना था कि वह उन्हें खा गया। यह देखकर बाकी मुनि उसके डर से चुपचाप खिसक गए। तो हे राम, अब कोई दूसरा उपाय नहीं है, अब तो केवल सीता ही इसका वध कर सकती है। आप उन्हें यहाँ बुलाकर इसका वध करवाइए। इतना कहकर ब्रह्मा जी वहां से चले गए। भगवान श्री राम ने हनुमान जी और गरुड़ को तुरंत पुष्पक विमान से सीता जी को लाने भेजा। सीता जी देवी देवताओं की मन्नत मनाती
सीता जी देवी देवताओं की मन्नत मनाती, तुलसी शिव प्रतिमा पीपल आदि के फेरे लगाती और ब्राह्मणों से पाठ रूपिणीय का जप कराती। दुर्गा जी की पूजा करती कि विजय होकर श्री राम जी शीघ्र लौटे। तभी गरुड़ और हनुमान जी उनके पास पहुंचे और राम जी का संदेश सुनाया। पति के संदेश सुनकर सीता तुरंत चल दी। भगवान श्री राम ने उन्हें मूलकासुर के बारे में सारा कुछ बताया। फिर तो भगवती सीता को गुस्सा आ गया। उसके शरीर से एक दूसरी तामसी शक्ति निकल पड़ी। उसका स्वर बड़ा भयानक था। वह छाया सीता चंडी के रूप में लंका की ओर बढ़ चली। इधर श्री राम ने वानर सेना को इशारा किया कि मूलकासुर जो तांत्रिक क्रियाएं कर रहा है उसको उसकी गुप्त गुफा में जाकर तहस नहस करें। वानर गुफा के भीतर पहुंचकर उत्पात मचाने लगे और मूलकासुर दांत किटकिटाता हुआ सब छोड़ छाड़ कर वानर सेना के पीछे दौड़ा। हड़बड़ी में उसका मुकुट गिर पड़ा। फिर भी भागता हुआ वह युद्ध के मैदान में आ गया। युद्ध के मैदान में छाया सीता को देखकर मूलकासुर गरजा, तू कौन है? अभी भाग जा, मैं औरतों पर मर्दानगी नहीं दिखाता, प्रहार नहीं करता। छाया सीता ने भी भीषण आवाज में देते हुए कहा, मैं तुम्हारी मौत चंडी हूँ। तूने मेरा पक्ष लेने वाले मुनियों और ब्राह्मणों को खा डाला था। अब मैं तुम्हें मारकर उसका बदला चुकाऊंगी। इतना कहकर छाया सीता ने मूलकासुर पर 5 बाण चला दिए। मूलकासुर ने भी जवाब में बाण चलाए। कुछ देर तक घोर युद्ध हुआ, पर अंत में चंडिका अस्त्र चलाकर छाया सीता ने मूलकासुर का सिर उड़ा दिया। वह लंका के दरवाजे पर जा गिरा। राक्षस हाहाकार करते हुए इधर उधर भाग दौड़े। छाया सीता लौटकर सीता के शरीर में प्रवेश कर गई। मूलकासुर से दुखी लंका की जनता ने माँ सीता की जय जयकार की और विभीषण ने उन्हें धन्यवाद दिया। कुछ दिनों तक लंका में रहकर श्री राम सीता सहित पुष्पक विमान से अयोध्या लौट गए। तो इस तरह से माता सीता को लेना पड़ा था चंडी अवतार। और अब मैं सुनाती हूँ सीता जी का जन्म का विचित्र रहस्य, जिसे आपने कभी नहीं सुना होगा। सुनिए। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा के सागर श्री रामचंद्र जी की प्रीतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों में मेरा मन हमेशा लगा रहे, उसके प्रताप से मैं निर्मल बुद्धि पा सकूं। उसके प्रताप से मैं निर्मल बुद्धि पा सकूं। माता सीता का जन्म मिथिला या विदेही नगरी में भूमि से हुआ था। इसी कारण उन्हें भूसुता भी कहा जाता है। माता सीता के स्वयंवर के समय महाराज दशरथ ने जनक जी और उनके पुरोहित जी से समय से पूछा था कि सीता पृथ्वी से कैसे प्राप्त हुई थी। ये पूरा वृत्तांत हमें बताएं। उन्होंने वृत्तांत का वर्णन इस प्रकार किया। सतानंद बोले, राजन, पूर्व काल में पद्याक्ष नाम का एक प्रसिद्ध राजा था। उसने सारे संसार को लक्ष्मी की कामना में तैयार देख मन में सोचा कि मैं अपने तप द्वारा लक्ष्मी जी को ही अपनी पुत्री बनाऊंगा और निरंतर उन्हीं पर अपने सब प्रेमानुराग न्यौछावर करूंगा। ऐसा विचार कर उसने तीव्र तप किया। उसके तप से प्रसन्न हो जब लक्ष्मी समक्ष आकर खड़ी हुई तो उसने कहा, तुम मेरी पुत्री बनो। लक्ष्मी ने कहा, राजन, मैं तो विष्णु के अधीन हूँ, स्वतंत्र नहीं। अतः तुम विष्णु जी को प्रार्थना करो, यदि वह दे तो मैं तुम्हारी पुत्री हो सकती हूँ, इसमें संशय नहीं। राजा ने कहा, अच्छी बात है। वह विष्णु जी के लिए तप करने लगा। विष्णु जी प्रकट हो उसे वर देने आई। उसने कहा, मुझे रमा लक्ष्मी पुत्री के रूप में दीजिए। यह सुनकर विष्णु जी ने उसे मातुली, बिजोरा या नारंगी का फल दिया और अंतर्ध्यान हो गए। राजा पद्याक्ष ने उस फल को फाड़ कर देखा तो उसमें
श्रवण के समान एक कन्या दिखाई पड़ी। राजा ने उसे ही अपनी कन्या मानी। वह कन्या सबके ही चित्त को आनंद कर देने लगी। सब लोग प्रसन्न हो लक्ष्मी के नाम से उसे राजा पद्माक्ष की कन्या कहने लगे। राजा की गोद में चंद्रकला के समान बढ़ती हुई वह कन्या जब विवाह के योग्य हुई तब राजा ने उसके स्वयंवर का प्रारंभ किया। राजा ने निमंत्रण भेजकर सब राजाओं को बुलाया। सब राजा पद्माक्ष के स्वयंवर में आए। देवता, मुनि, गंधर्व, दैत्य, मनुष्य, इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सभी पक्षी, पर्वत, नदी, समुद्र, वृक्ष, यज्ञ, किन्नर और रावण आदि राक्षस भी वहां आए। उनको देखकर राजा ने कहा, जो कोई अपने शरीर को नीले आकाश के रंग में रंग लेगा तो मैं अपनी यह पद्या नामक कन्या दूंगा। मेरी यही प्रतिज्ञा है। परंतु वैसा न कर सकने के कारण राजाओं ने बलपूर्वक कन्या को हरण करना चाहा। यह देखकर राजा पद्माक्ष ने उनसे लोमहर्षक अर्थात रोमांचकारी भयानक युद्ध किया। उसके बाणों से पीड़ित हो मनुष्य और देवता लोग भी युद्ध प्राणमुख हो गए, किंतु दैत्यों ने भयानक संग्राम कर उसे मार डाला और वे सब मिलकर पद्या को पकड़ने दौड़े। पद्या अग्नि में कूद पड़ी। तब उसे कहीं न पाकर वे सब राक्षस उसे समस्त नगर में ढूंढने लगे। राजमहल को खोद कर गिरा दिया। इधर राजमहल को खोज कर गिरा दिया। राजमहल क्षण भर में वह सारा नगर शमशान हो गया। लक्ष्मी के संसर्ग से राजा पद्माक्ष का सर्वनाश हो गया। यही कारण है कि मुनि जन लक्ष्मी को कभी नहीं चाहते, क्योंकि लक्ष्मी से चित्त चंचल हो जाता है और भय की वृद्धि होती है। मनुष्य मारा जाता है और विशाल शोक व दुख की प्राप्ति होती है। इस कारण उससे दूर ही रहना उचित है। युद्ध में राजा पद्माक्ष की हजारों स्त्रियां थीं। उसके साथ ही अग्नि में जल मरी। उसके बाद वे सब दैत्य भी अपने स्थान को चले गए। कुछ दिनों पश्चात वह लक्ष्मी अग्निकुंड से निकलकर बाहर आ बैठी। इतने में ही संसार को जीतने की इच्छा से रावण पुष्पक विमान पर बैठा हुआ आकाश मार्ग से आ निकला। तब सारण को रावण का मंत्री था, जो उसे अग्निकुंड के बाहर देखकर रावण को दिखलाकर कहने लगा कि पूर्व काल में जिस पद्या के लिए देवता और असुरों को राजा पद्माक्ष के साथ युद्ध करना पड़ा था, वह यही कन्या अग्निकुंड के समीप बैठी है। तब सारण के इस वचन को सुनकर रावण ने ज्यों ही लक्ष्मी की ओर देखा तथा काम से पीड़ित हो वह रथ से कूद पड़ा। उसे पद्या को पकड़ना चाहा, परंतु उसके पूर्व ही वह पुण्य अग्नि में प्रवेश कर गई। यह देखकर रावण ने कहा, पद्या, तुमने पहले भी अग्नि में प्रवेश कर सब राजाओं और दैत्यों को बड़ा कष्ट दिया है, परंतु आज तो मैंने अपने निवास स्थान को जान लिया है। अब मैं इस सारे अग्निकुंड को छान कर तुम्हें प्राप्त करूंगा। ऐसा कहकर रावण ने जल के घड़ों से अग्नि को बुझा दिया और जब राख को उठाकर अपनी संदूक में रखा और विमान पर चढ़ कर चलने लगा और वहां पहुंचकर उसने संदूक को मंदोदरी के महल में भेज दिया। और दिन का अंत होने पर जब रात्रि में वह मंदोदरी सहित महल में विश्राम करने लगा, तब उसने मंदोदरी से कहा, देखो, देवालय में रखे संदूक में ऐसे कुछ रत्न हैं। रत्न मैं बड़े परिश्रम से तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ कि जिन्हें देखकर तुम संतुष्ट हो जाओगी। जाओ, उसे लेकर आओ। मंदोदरी देव मंदिर में संदूक लेने गई, परंतु वह संदूक उसके उठाए न उठी और लौटकर रावण से कहा कि वह तो मुझसे उठती ही नहीं है। तब रावण स्वयं उसे उठाने गया, परंतु उसने भी यह देखा कि वह पृथ्वी से हिला ही नहीं। तब तो रावण आश्चर्यचकित हुआ और उसे भय भी हुआ। तब रावण ने उस संदूक को वहीं खोला। फिर तो सूर्य समान कांतिमान एक कन्या उसे दिखाई पड़ी। उसके तेज से रावण की आंखें चक्काचौंध हो गई और उसका तेज हताश हो गया।
उस मनोहर बालिका को देखने के लिए उसके मित्र तथा पुत्र आदि आने लगे। तब रावण ने राजा पद्याक्ष की पूर्व तपस्या सहित उस कन्या की उत्पत्ति और देवता तथा राक्षसों की पराजय आदि वर्णन कर वह सब वृत्तांत कह सुनाया कि किस किस प्रकार वह पद्या नाम की कन्या उसे प्राप्त हुई थी। तब वह सब वृत्तांत सुनकर मंदोदरी भयभीत होकर क्रोध पूर्वक दशानंद से बोली, जब तुम यह जानते थे कि यह विद्या सकारिणी है, तब तुम इस प्रचंडा को लंका में क्यों ले आए? यह दुष्टा तो समय का ही घात करने वाली है, अतः इसको शीघ्र ही वन में छुड़वा दो। जब यह अपने बाल्यकाल से ही इतनी बोझिल है तो युवा होने पर न जाने क्या करेगी। मुझे तो ज्ञात होता है कि यह तुम्हारा ही घात करेगी। इसे लंका में एक घड़ी भी न रखो। रावण ने मंदोदरी की बात को सत्य समझा और मंत्रियों से पराश्रम कर दूतों को आज्ञा दी कि इस संदूक को विमान में रखकर आज ही वन में छोड़ आओ। राक्षस उसे विमान में रख आकाश मार्ग से ले चले। मंदोदरी ने कहा, इसे बाहर मत छोड़ना, किंतु पृथ्वी में गाड़ आना, क्योंकि यह तो किसी जितेंद्रिय ग्रह तथा श्रमी के ही ग्रह में वृद्धि को प्राप्त करेगी। जो सर्व चराचर में स्वात्मिक व्यवहार करेगा उसी के घर में यह चिरकाल स्थायी रहेगी। अब मंदोदरी के इस वाक्य को सुन ज्यों ही दूतगण उस संदूक को लेकर चले, त्यों ही वह कन्या बोली, उन सब राक्षसों सहित रावण के वधार्थ में फिर लंका में आऊंगी और पुण्य तीसरी बार भी यहाँ आकर निकुंभ पुत्र पौंड्र को तथा 10 सिर वाले उस रावण का वध कर लौट जाऊंगी और पुण्य चौथी बार आकर कुंभकर्ण के पुत्र मूलकासुर का वध करूंगी। तब उसके इस वाक्य को सुनकर रावण का हृदय जल उठा और वे सब राक्षस भी भयभीत हो मृतक के समान हो गए। रावण ने सोचा, तब इसे मारकर ही क्यों न डालूं। उसने अपनी पैनी तलवार निकाली और ज्यों ही चाहा कि पद्या को मार डाले, त्यों ही मैं दानव की कन्या मंदोदरी ने उसे रोक लिया और कहा कि आयु के शेष रहते हुए तुम आज ही क्यों मारना चाहते हो? ऐसा साहस न करो, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि इसका वचन तो मिथ्या न होगा। भविष्य को देखा जाएगा। अभी तो तुम इसे वन में छुड़वा दो। कालांतर में आने वाली मृत्यु को तुम आज ही क्यों बुलाते हो? मंदोदरी की इस बात को सुनकर रावण शांत हो गया और दूतगण उस संदूकची को विमान में रख कर ले उड़े। वह विमान उड़कर मिथिला नरेश के वन में आ गया। रावण के दूतों ने उसे वहीं उतारकर उस कंडिका को पृथ्वी में गाड़ दिया। फिर वे दूत लंका में लौट गए। उधर जब सूर्य ग्रहण का पर्व आया तो विदेह राज ने वह भूमि एक ब्राह्मण को दान दे दी। जब भूमि जोतने का समय आया तो उस समय ब्राह्मण ने एक शुभ मुहूर्त देखकर उसमें शूद्र द्वारा हल भेजा। शूद्र हल से पृथ्वी जोतने लगा। जोतते जोतते उसके हल के फाल से वह कंडिका संदूकची निकल आई। उसे लाकर शूद्र ने उस भूमि के स्वामी को दिया। उसने समझा कि इसमें धन का कोष है। शूद्र ने कहा, महाराज आप तो बड़े भाग्यशाली हैं। ऐसे शुभ मुहूर्त में आपने कृषि कार्य को आरंभ कराया कि हल के अगर भाव सीता अर्थात फल से यह संदूकची आ निकली। आप इसे ग्रहण कीजिए। ज्ञात होता है कि इसमें खजाना भरा है। यह बड़ी बोझिल है। मैं बड़ी कठिनाई से इसे यहाँ तक ला सका हूँ। तब उसे ले जाकर ब्राह्मण ने हर्ष के साथ विदेह राज की सभा में उसे राजा को दिया और उसकी प्राप्ति का सब समाचार कहा। उसे सुनकर राजा उस ब्राह्मण से बोले, मैंने तो सभक्ति व भूमि आपको समर्पण कर दी। अब उसमें प्राप्त यह पिटारी आपकी है, हमारी नहीं। तब देहराज के इस वाक्य को सुनकर ब्राह्मण ने कहा, राजन आपने हमें पहले केवल पृथ्वी
ही दी है, यह धन पूर्ण संदुकची नहीं दी। अतः पृथ्वी में जो धन मिला वह राजा का है, इसमें कोई वाद नहीं है। आप मुझे अधर्म में न डालें और इस पिटारी को स्वीकार करें। इस प्रकार राजा तथा ब्राह्मण का बड़ा विवाद हुआ। तब राजा के सभासदों ने कहा, राजन, इस विवाद को त्याग कर देखिए कि इसमें क्या है। तब विदेह राज ने दूतों से यह संदूक चीज खुलवाई तो उसमें एक बालिका को देखकर महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ और ब्राह्मण उसे वहीं छोड़कर अपने घर चला गया। तब राजा ने उठाकर उस कन्या का पालन किया। देवताओं ने बाजे बजाए और उस कन्या तथा राजा पर फूलों की वर्षा की। गंधर्व गाने तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। जनक राज ने प्रसन्न हो उसे अपनी पुत्री बनाया। ब्राह्मणों ने उसका जात कर्म संस्कार कराया। राजा ने ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया। तब मातुलिंग फल से निकलने के कारण यह कन्या मातुलिंग अग्नि में वास करने से अग्निगर्भा और रत्नों में निवास करने से रत्नावली नाम से संबोधित हुई। धरणी से निकलने के कारण धरणीजा जनक के द्वारा पालित होने से जानकी सीता के अगर भाव से अर्थात फल के अगर भाग से प्रकट होने के कारण से सीता और राजा पद्याक्ष के घर जन्म लेने से पद्याक्ष की कन्या होने से पद्या भी कहलाई जाने लगी है। राजन दशरथ, इस प्रकार सीता के कई नाम है। नील वर्ण रंग वाले राम ने इस सीता को प्राप्त करके राज पद्याक्ष की आज्ञा का पालन किया। तो इस तरह से सीता का जन्म हुआ। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसे लगी? जय श्री राम दोस्तों।